नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। मैं हूं आपके साथ साक्षी शर्मा और आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज भारत विकसित संकल्प यात्रा का रथ खतौली ब्लॉक के गांव मंसूरपुर पहुंचा। यहां पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की वंदना की। उसके बाद भारत की विकास वाली गाड़ी का मंत्री जी और भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर ने संयुक्त रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया। यहां पर मंत्री जी को सुनने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो रखा था। यहां लोगों ने मंत्री जी को कुछ काम बताए, जिनका निस्तारण मंत्री जी ने ऑन द स्पॉट कर दिया। मंत्री जी ने मंसूरपुर गांव में क्या क्या काम हुए, इसका पूरा डाटा गांव के सेक्रेटरी से लिया, जिन्होंने बताया कि इस गांव का विकास आसपास के गांव से ज़्यादा हुआ है। आगे मंत्री जी ने बताया कि मैंने अपनी लोकसभा के हर गांव विकास बिना किसी भेदभाव से किया है। अब चाहे मुझे वहां से वोट मिली हो या ना मिली हो। और मंत्री बच्चों के साथ ज़मीन पर ही बैठ गए और उनसे उनकी समस्या सुनी और उनको गिफ्ट भी दिए। यहाँ पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अभिषेक चौधरी, क्षेत्रीय मंत्री डॉक्टर पुरुषोत्तम राजू अहलावत, धर्मेंद्र चौधरी, मनोज चौधरी आदि मौजूद रहे। मोदी जी के साथ सुरक्षित है, उनके हाथों में, प्रदेश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। चारों तरफ बढ़िया माहौल है। एक बार सबसे पहले मैं जितने भी मेरे अध्यापक हैं उन सबको बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। इतना शानदार आपके बच्चों ने कार्यक्रम किया। मेरे समय में तो हम बच्चे सरकार कितने टैलेंटेड बच्चे हैं। अभी पूरा के टीचर को पढ़ाई और मंसूरपुर को बहुत बढ़िया। वो जो बच्चियां इतने क्या नाम है उसका, वो छोटी बच्ची लड़का हो, लड़का है, ये बता दिया मुझे कोई लड़की। प्रदेश में शांति हुई है तो शांति ऐसी समाज के लिए भी है, मुस्लिम समाज के लिए भी है। अगर अच्छी सड़कें बन रही है तो सब चल रहे हैं। अगर ये अगले 5 साल फ्री में राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो ये नहीं देख रहे हम किसे वोट दी किसने नहीं दी, ये सबको मिल रहा है। ये सुविधाएं सब व्यक्तियों के लिए। और सरकार होती सभा की और बिना किसी और की तो कहते हैं प्रधान के लिस्ट देने किसी वोट नहीं दी। सबके राशन कार्ड करते कैंची से, किसी को राशन नहीं मिलता। अब आप कौन खा लगाओ, 5 किलो राशन घर में ले आओ। ये सरकार है नरेंद्र मोदी की। यहाँ शांति की स्थापना करी है योगी आदित्यनाथ ने। मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, इस यात्रा के दौरान में आपका सांसद योजनाओं से मुझे कम वोट मिलती है जिले में सबसे, लेकिन कोई ऐसा साल नहीं जो आपके बीच में आता हो। हर साल आपके बीच में आता हो, जबकि बस ऐसी मिले तुझे खुर्चन लग रहा है वोट दो तो मुझे देखिए खुर्चन से लग रहा आखिर में तू प्रधान जी तुमको ठीक लग रहा है, नहीं तो खुर्चन नहीं दोगे। मैं समझा नहीं सबको, प्रधान जी खड़े हो यह समझे। प्रधान जी हमारा मित्र है, उसकी बात है। लेकिन मैं यही समझाना चाहता हूँ कि हमें कितनी सरकार चुनी जब चुनाव में जाति धर्म के नाम पर पार्टियों में बैठ जा। भाई अगर जाति धर्म के नाम मेरे चुनाव में 2 चुनाव कर लिया, मेरे सामने 2 उम्मीदवार लगे, जिसे तुमने वोट दिया था पता लेना है, बता दो 2014 में सब तो रहे नहीं आ रहे बीच में दोनों बच्चों को फोन करो पता ले रहा है, वोट तो मुझे देते नहीं, आऊँ नहीं होता पास में देते क्यों नहीं। तो भाई हर साल कोई साल है जो हम लाते हो मंसूरपुर, एक साल नहीं जाता जब मंसूरपुर सांस्कृतिक कार्यक्रम के मैं आपके बीच में लाता हूँ। कोई ऐसी योजना नहीं जिसका लाभ मंसूरपुर के लोगों को ना मिल रहा हो। या किसान सम्मान निधि भी सबको मिल रही, कटवाई नहीं हमने, अब वो ड्यूज का कटवाओगे। मैं कहना चाहता हूँ आपको शांति हो रही है अच्छी। पहले कितने घंटे बिजली होती, 4 घंटे हमारी सरकार से पहले। अब कितने घंटे बिजली आए, 17-18 घंटे। ट्वेल्व कितने लोगों के गाँव में, 12 कितने लोगों को होगी प्रधान जी गाँव में, कितनों को होगी? सोतम का 12 होगी गाँव में, थोड़ा कम। अब लोगों ने 25,000 रुपये 1 साल का मिला होगा, ये 25,000 रुपये प्रदेश सरकार देती है। अभी वो नहीं रहना चाहिए कि 25,000 रुपये 1 साल की अगर बिजली का बिल आता था 12 का, हर किसान को बिजली 12 की बिजली सरकार ने करी है, अपने पास से फ्री करी है। या कोई छोटी बात ही नहीं, बिजली वाले लगाओ थे। भाई बातों को ध्यान रखो।
विकास कर सकती हो तो चुनाव के समय पे उसे, जैसे आप हमें आपके भी ना घर नहीं, शौचालय नहीं, राशन नहीं, हमें जब भी याद कर लेना जो सब चुनाव आए, अरे संजीव आया था, राशन बनवाया गया था उनसे मोदी ने, उस समय भी ध्यान रखा करता ही भूल जाएगी तो भैया जिनको पर भगा रहा था मेरे गाँव में, कोई कहता है बसपा में डर जाओ, कोई कहता है गठबंधन की तरफ जाओ, जब भी ध्यान रखा करो, जिन खान से बता जी वोट दे दोगे फिर तो मेरा कागज पकड़ लिया तुम, ये तो क्या काम तुम मेरा वोट क्या कर जाता है, मैंने उनको कहा कर दी, हम लोग का नहीं दी। आजादी के 76 साल हो चुके, आने वाले 24 साल में भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाए? विकसित राष्ट्र क्या होता है? तो लोग पूछते हैं विकसित राष्ट्र में क्या होगा? ये विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी इन बच्चों के लिए। विकसित राष्ट्र वो राष्ट्र होता है जहां हर बच्चे को पढ़ने की सुविधा हो, जहां हर बीमार को इलाज मिल सके, जहां रहने के लिए हर व्यक्ति को अपना घर हो, जहां अच्छी सड़कें हो, 24 घंटे बिजली हो, हर घर में नल के द्वारा जलाता हो, और सबसे बड़ी बात है हर हाथ को रोजगार हो, ऐसे राष्ट्र को बोलते हैं विकसित राष्ट्र। और इसे बनाने में 24 साल और लगेंगे और ये अकेला सरकार नहीं बना सकती। यह जनता का सहयोग से बनेगा, जब जनता का सहयोग होगा तो ही राष्ट्र विकसित बन सकता है। अब मैं थोड़ी राजनीति की बात भी कर लूं, जिन्हें पेंशन मिली ना तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं देते इस गाँव में, सच बता रहा हूं। यह करने का मतलब है कि 2269 लोगों को अगर कोई बीमारी हो गई इस गांव में और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा तो 5 लाख रुपए तक का जो बिल होगा वो सरकार देगी। 2269 लोगों को आयुष्मान भारत के कार्ड बने हुए इस गाँव में। और जी ये अपने कितने मिले सिलेंडर इस गाँव में? 586 लोगों को उज्ज्वला योजना में भारत सरकार की तरफ से सबको सिलेंडर दिए गए। किसान सम्मान निधि कितने लोगों की है कुछ बता सकते हो? कितने किसान सम्मान निधि? 645 लोगों को किसान सम्मान निधि इस गांव में मिल रही है। इसका मतलब 645 लोगों को 6,000 रुपए एक साल में केंद्र सरकार की तरफ से किसान सम्मान निधि मिलती है। अब सुना अगर इसमें से किसी भी योजना में शौचालय होगा, राशन होगा, किसान सम्मान निधि होगी और पेंशन होगी, अगर यहाँ कोई मौजूद है जिसे नहीं मिल रही, यहाँ हर विभाग के अधिकारी आए हुए, यहाँ हर विभाग के अधिकारी आए, पेंशन वाले भी है, शौचालय वाले भी है, किसान सम्मान निधि वाले भी है। अगर किसी को नहीं मिल रहा तो उसके बाद में स्टॉल लगे हुए आपके लिए आए। ये सरकार आपके द्वारा ये सरकारी कर्मचारी गाँव में यही पूछने आए हैं कि किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा तो उस योजना का लाभ दिलाने के लिए आपके बीच में आए। इस यात्रा का दूसरा मकसद क्या है? भाई जी बजो पेंशन मिलती है, उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है और विधवा पेंशन है। मिलाकर 374 लोगों को पेंशन इस गांव में 1000 रुपये महीना मिलती है। इस गांव में राशन कितने लोगों को मिलता है मैम? वो आप 9,715 आबादी कितनी होगी गांव की? 15,000 की आबादी में 9,715 लोगों को, इस गांव में 9,715 लोगों को हर महीने 5 किलो राशन मुफ्त मिलता है सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से। अगर किसी को न मिल रहा और गरीब हो तो आप खा के बता दो नहीं मिल रहा। अभिषेक जी, शिव कुमार सैनी, डॉक्टर पुरुषोत्तम, किसान नेता भाई राजू अलाव जी, अमित भाई, आसपास के क्षेत्र से आए हुए सभी सम्मानित पदार्थ, ग्राम प्रधान मोहम्मद आसिफ और बड़ी संख्या में उपस्थित बुजुर्गों, माताएं, बहनें और सबसे ज्यादा संख्या जिनकी प्यारे बच्चों, मुझे लगता है तो मंसूरपुर के हैं और भोपाल के भी आए हुए हैं ये बच्चे, बाकी मंसूरपुर के बच्चे। विकसित भारत यात्रा का उद्देश्य की बात है कि यात्रा क्यों निकाली जा रही है। केंद्र सरकार को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बने हुए पौने 10 साल हो चुके और इन पौने 10 साल में
बहुत सी योजनाएं इस सरकार के द्वारा शुरू की गई। योजनाएं पहले सरकारों में भी शुरू की जाती थी, लेकिन पहले जो योजनाएं थे वो जमीन पे नहीं आती थी, और इसीलिए सरकारी कर्मचारी हो या जनप्रतिनिधि हो, जनता से थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे कि पता न लग जा भाई क्या योजना सिफारिश से मिलती थी, भ्रष्टाचार था, इस तरह की बहुत सी समस्याएं। मोदी जी की इस यात्रा का एक उद्देश्य यह है कि जितनी भी योजनाएं हैं जो आम जनता गरीब लोगों के लिए है, वो योजना जमीन पर कहां तक पहुंची है, एक तो इस बात का पता लग जाए जनप्रतिनिधि और सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से, और एक जिन योजनाओं का लाभ जिन्हें मिलना चाहिए था और किसी न किसी कारण से योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, उन व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इस यात्रा को निकाला जाए। गांव के सेक्रेटरी कौन है भाई? सेक्रेटरी कौन है? दीप्ति जी। अच्छा, गांव में भाई चुप हो जाओ बच्चों, 5 मिनट। इस गांव में पिछले 10 साल में कितने शौचालय बने होंगे, कुछ आइडिया है? 847 शौचालय, 847 शौचालय इस गांव में बने हैं। और घर कितने होंगे इस गांव में? अब टोटल है जिनमें से 8 शौचालय सरकार के बीच में बने हैं। आधे घरों में शौचालय जो बने हैं आपके, वो नरेंद्र मोदी ने इस कार्यकाल में सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, आधे शौचालय। इसमें पेंशन कितनी है गांव में? 374 लोगों को पेंशन। और ये बच्चों में जो बाद में गाना गया, सब बच्चों का बहुत अच्छा कल्चर प्रोग्राम ये दिखाता है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हमारे समय में तो हम शर्माते थे, तो कल्चर प्रोग्राम की सोच नहीं थी। तो सभी टीचरों का बहुत धन्यवाद, और जितने सरकारी कर्मचारी लोग विभाग से आए हैं उनका भी धन्यवाद। आप लोगों को ऐसे यात्रा सफल रही, और हमारी बहन का जो सेक्रेटरी और विशेष बहुत तो नहीं है मुझे, मैं सेक्रेटरी से पूछता हूँ ना तो जवाब नहीं दे पाते। आपको अपने गाँव में सारी बात पता, बहन जी बहुत अच्छा, आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।